पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था जो टाइसन रहता है वो हॉस्पिटल से आ जाता है और वहां पर उसको देखने को मिलता है जो उसके ओल्ड दोस्त यानी रे और मैक्स रहते हैं वो उसको मिलते हैं। साथ साथ वहां पर और भी बहुत सारे लोग रहते हैं जैसे कि मैजेस्टिक्स, ऑल स्टार्स और व्हाइट टाइगर एक्स जैसी टीम। उसके थोड़ी देर बाद हम लोग को दिखाया जाता है जिंगा भी देख के शॉक हो जाता है बिकॉज वहाँ पर डायनेमिक्स, उसके डैड और साथ साथ वहाँ पर सुबासा भी रहते हैं। और एपिसोड के लास्ट में हम लोग को एक ब्लेडर की आवाज सुनाई दी थी। तो अब आगे तो यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे जो नए व्यूवर्स है हमारे मल्टीवर्स के कि यार हम लोग कहाँ से देखना स्टार्ट करें। तो यार देखो इसके पहले जो मेरी मल्टीवर्स की सीरीज थी उसके अंदर आई थिंक 24 एपिसोड्स थे यार, उसको आप लोग चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट उसकी ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर। और अगर आपको इस सीरीज को देखना है तो आप डायरेक्टली भी इस सीरीज को देख सकते हो, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट है सीजन 2 के नाम से, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यार वीडियो को लाइक करना तो बनता है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और एक बेल आइकन होगा उसको भी ऑन कर लो। चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। फाइनली उस ब्लेडर से हम लोग को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसकी आवाज रहती है और वो ब्लेडर और कोई नहीं बल्कि लुई शिरोसागी रहता है बेब्लेड बर्स्ट से। देन वो वहां पर आता है और कहता है कि टाइसन जिंगा तुम लोग कुछ भी नहीं हो मेरे और मेरे लॉन्गिनस के सामने। तो टाइसन और जिंगा सिंपली ये कहता है कि तुम कौन होते हो हम लोग को सिखाने वाले कि हम लोग को बेब्लेडिंग आती है कि नहीं, मैंने तो तुम्हारा नाम भी आज तक नहीं सुना। तो उसके बाद लुई बोलता है अगर तुम्हें इतना ही तुम्हारे ऊपर घमंड है तो क्यों ना हम लोग एक बे बैटल करें, इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ पर बेस्ट कौन है। उसके बाद वहां पर जो रे और मैक्स रहते हैं वो लोग सामने आते हैं और कहते हैं कि मैं अपने दोस्त को अभी बे बैटल करते हुए नहीं देख सकता, उसकी हालत पहले से ही खराब है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो क्यों ना तुम मुझसे बे बैटल करो। तो टाइसन कहता है क्या तुम पागल हो गए हो रे और मैक्स, तुम लोग का बिग बीस्ट अब तुम्हारे पास नहीं, तुम लोग कैसे भी बैटल कर सकते हो। तो उस समय जो जिंगा रहता है रे और मैक्स की आंख में देखता है और उसको कोई अलग ही चमक देखने को मिलती है उनकी आंख से। तो उसके बाद वो टाइसन को रोक देता है और कहता है टाइसन हमें लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, उनके पास भले ही उनका बिग बीस्ट या फिर स्पिरिट नहीं है लेकिन उनके पास एक चीज़ है जो वो कभी नहीं खो सकते, वो है एक रियल पे स्पिरिट। तो उसका लुई कहता है अगर तुम लोग की बात हो गई हो या फिर बकवास हो गई हो तो क्यों ना हम लोग बे बैटल स्टार्ट करो। उसका हीरो बोलता है हम लोग यहाँ पर बे बैटल नहीं कर सकते, अभी से 1 घंटे बाद हम लोग को तुम उस पार्क में मिलना, वहाँ पर रे और मैक्स तुमसे लड़ने ज़रूर आएंगे। तो उसका लुई कहता है ठीक है मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। देन वहाँ से लुई चला जाता है। देन उसके बाद जो जिंगा रहता है अपने डैड से पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो और ये सब क्या हो रहा है, सुबासा डायनेमिक्स आप लोग को यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो उसके बाद जिंगा के डैड बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं कि जिंगा कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को तुम्हें ही नहीं बल्कि सबको बताना है, मेरा यहाँ आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो उसका जिंगा कहता है कि आप बताना क्या चाहते हो। तो उसके बाद डायनेमिक्स कहता है कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे दोस्त और जितनी भी चीज़ें अभी तक हुई है उसका रीज़न हम लोग को पता है, ये ना ही तुम्हारा दोस्त ब्रुकलिन कर रहा है और ना ही ये सारी चीज़ें कोई प्लान कर रहा है। तो उसका डायनेमिक्स कहता है जिंगा और तुम्हारे जितने भी दोस्त ये चीज़ ध्यान से सुनो, तुम्हें तो याद होगा कि आज से कुछ साल पहले तुम्हें एक स्टार फ्रैगमेंट का टुकड़ा मिला था जो तुम्हारे ब्लेड के अंदर गया था और उससे ही तुम बने थे एक लेजेंडरी ब्लेडर। और इस वर्ल्ड में बस तुम्ही वो ब्लेडर नहीं थे, तुम्हारे दोस्त जैसे कि कियोया, रायोगा और भी ब्लेडर थे जिनको वो स्टार फ्रैगमेंट का टुकड़ा मिला था। जिंगा कहता है हाँ तो उससे क्या। तो उसका डायनेमिक्स बोलता है कि जैसे कि तुम जानते हो हर चीज़ का अपोजिट साइड ज़रूर होता है, उस स्टार फ्रैगमेंट से तुम एक लेजेंडरी ब्लेडर और साथ साथ पावरफुल ब्लेडर तो ज़रूर बन गए थे, लेकिन उस स्टार फ्रैगमेंट के गिरने के 2 साल बाद एक डार्क फ्रैगमेंट जैसी चीज़ पूरे अर्थ पर गिरी थी और ये डार्क फ्रैगमेंट उन्हीं के ब्लेड्स में जाती है जो कभी न कभी इविल पावर को पोजेस करे हैं। कहने का मतलब ये है जिनके अंदर वैसी कैपेबिलिटी है जो इविल पावर को कंट्रोल कर सकते हैं और साथ साथ उनके अंदर ऐसी कोई ताकत है कि वो इविल पावर को यूज कर सकते हैं। तो ये डार्क फ्रैगमेंट उन्हीं ब्लेडर को मिलते हैं। तो उसके बाद टाइसन कहता है कि आप बताना क्या चाहते हो। जिनके ब्लेड में डार्क फ्रैगमेंट आता है शुरू में तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी ताकत बढ़ गई है, लेकिन धीरे धीरे वो डार्क पावर उनकी बॉडी और साथ साथ उनके ब्लेड पर पूरा अपना कंट्रोल ले लेती है। और जब वो ब्लेडर किसी से भी लड़ता है तो उसकी बस मेन मोटिव यही रहता है कि वो किसी ब्लेडर को ख़त्म करके उनकी पावर या फिर बिग बीस्ट को अपने ब्लेड के अंदर एब्जॉर्ब कर सके। और अगर उस ब्लेडर ने बहुत ही ज़्यादा पावर इस्तेमाल कर ली और उसके पास बहुत सारे बिग बीस्ट आ गए तो वो ब्लेडर की बॉडी तो ख़त्म हो गई और साथ साथ उसका बेब्लेड हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और वो ब्लेडर भी मर जाएगा। तो उसके बाद जो जॉनी वहाँ पर रहता है बहुत ही तेज हंसता है और कहता है कि तुम कहानी अच्छी बना लेते हो लेकिन ऐसी कहानी बच्चे बनाते हैं और ये कहानी रियल कभी नहीं हो सकती। तो उसके बाद जो वहाँ पर हीरो रहता है वो कहता है कि टाइसन, जिंगा और जितने भी लोग तुम लोग यहाँ पर हो ये सारी चीज़ें सच है, तुम इसको विश्वास करो या फिर ना करो, ये अब तुम पर है। और तुम्हारे दोस्त ब्रुकलिन के पास भी वो डार्क फ्रैगमेंट है और वो जितनी पावर एब्जॉर्ब करेगा उसकी बॉडी उतनी ज़्यादा वीक होते जाएगी और साथ साथ लास्ट में ब्रुकलिन की भी डेथ हो जाएगी और उसके साथ ब्रुकलिन, टाला, उजुमा और जियो की भी।
तो टाइसन कहता है कि हम लोग उनको रोकेंगे कैसे। तो उसके बाद सुबासा वहां पर रहता है, वो कहता है कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ और तुम लोग की जितनी भी फाइट हुई काय वर्सेस तुम्हारी और जितनी भी बैटल हुई वहां पर मैं मौजूद था। वो अलग बात है कि तुम लोगों ने मेरे को कभी देखा नहीं, लेकिन मेरे को पता है कि ये सारी चीजें कैसे खत्म होंगी। तो सारे लोग सुबासा से पूछते हैं कि कैसे। तो उसका सुबासा बताता है इसका बस एक ही रास्ता है, तुम ब्रुकलिन से बैटल करो और उसको हराओ। तो उसका टाइसन कहता है अगर मेरे को यही करना है तो ठीक है, मैं ब्रुकलिन को हराऊंगा। उसका सुबासा बोलता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है, तुम्हें उसे बैटल में नहीं बल्कि उसको हमेशा हमेशा के लिए हराना पड़ेगा। तो जिंगा कहता है क्या तुम पागल हो गए सुबासा। सुबासा बोलता है तुम लोग को जो समझना है समझो, अगर तुम्हारा दोस्त खत्म नहीं होगा तो ये वर्ल्ड भी खत्म हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि बस एक इंसान की वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाए। टाइसन ये सारी चीजें सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या मुझे अपने दोस्तों को एक जान से मारना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद बहुत सारे लोग वहाँ पर इसको विश्वास कर रहे थे और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि डायनेमिक्स झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन टाइसन और जिंगा के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वो लोग टोटली विश्वास कर रहे थे जो डायनेमिक्स बोल रहा था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है काय का, जो काय रहता है उसे बिल्डिंग में रहता है, लेकिन इस बार जो काय रहता है वहां पर बहुत ही तेज चिल्लाकर कहता है कि टाइसन क्या तुम सच में सोचते हो तुम मुझे हरा सकते हो। जो काय रहता है देखने से ऐसा लग रहा था कि वो खुद वो काय नहीं है जो हमेशा से था, या फिर कोई दूसरी पर्सनैलिटी उसके अंदर जैसी आ गई हो। फिर उसी बिल्डिंग के नीचे से कोई आवाज आती है कि हे बच्चे तुम ऊपर क्या कर रहे हो। काय उसकी आवाज को सुनता नहीं और बस खड़ा हो जाता है और फिर से वो चिल्लाता है जो नीचे आदमी रहता है कि हे तुम नीचे आओ। उसके बाद जो काय रहता है कहता है कि शांत हो जाओ और तुरंत ही वो अपने ब्लेड को निकाल कर उसके ऊपर लॉन्च कर देता है। और वो आदमी जो रहता है वो बहुत ही मुश्किल से वहां से बच तो जाता है और वहां से भाग जाता है तुरंत। उसके बाद जो काय रहता है उस बिल्डिंग के नीचे आता है और वहां से बाहर निकलता है एंड उसके बाद वो अपने ब्लेड को देखता है, लेकिन काय ने तो अपने ड्रॉन्सर को वहीं पर रख दिया था जिसको टाइसन ने उठाया था। तो वो ब्लेड कौन सा है जो काय के हाथ के बाद जो काय रहता है किसी पार्क में जाके बैठ जाता है और जैसे लग रहा था वहाँ पर भी कुछ लोग बेब्लेडिंग कर रहे होते हैं और जो एक बंदा रहता है उसके ब्लेड को तोड़ रहा होता है। तो वहाँ पर काय जाता है और कहता है कि तू अपने को रियल बेब्लेडर कहता है। तो वो कहता है तुम कौन हो और तुम मेरे बीच में क्यों आ रहे हो। तो उसका काय कहता है मेरे से बैटल करो। तो उसका वो कहता है मैं तुमसे बैटल क्यों करूं, मेरे को तो इसी में मजा आ रहा है। कहता है कि मुझसे बैटल करो या फिर मरो। तो उसके बाद उसके 3 साथी आते हैं और कहते हैं हे क्या तुम पागल हो। और उसका एक साथी अपने दोस्त से कहता है कि चलो इसको मजा चखाया जाए। और वो चारों मिलकर काय के ऊपर अपना ब्लेड लॉन्च करते हैं और जो काय रहता है अपने ब्लेड को लॉन्च करता है और उसके एक झटके में काय चारों ब्लेड को फेंक देता है और वो चारों ब्लेड एक साथ टूटकर निकल जाते हैं। काय कहता है क्या तुम लोग के पास बस इतनी ही ताकत है, क्या तुम लोग बस इसीलिए इस बच्चे को परेशान कर रहे थे। अगेन फिर से काय वही अपनी हंसी को हंसता है और वहां से चल देता है। वेल देखो यार ये अलग ही लुक है जो हम लोग को काय का देखने को मिल रहा है, पता नहीं क्या है क्या सोच कर वहां पर ऐसा सब कुछ करा। वेल उसका सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है टाइसन रहती है और साथ साथ पूरी ब्लेड ब्रेकर्स। वेल वहां पर काय नहीं रहता ऑफ कोर्स, बट स्टिल जितने भी ब्लेड ब्रेकर्स के मेंबर रहते हैं सारे लोग चले जाते हैं टाइसन के घर पर और वहां पर मैजेस्टिक भी रहती है और सारी अदर टीम भी। और वहां से टाइसन के घर के पहुंचने के बाद जो टाइसन, रे, मैक्स और हीरो रहते हैं वो लोग वहां से निकल जाते हैं बिकॉज एज यू ऑल नो लुई ने चैलेंज करा था रे और मैक्स को, तो उनकी बैटल भी होने वाली है। उसका सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है जो रेयुगा रहता है उसी फॉरेस्ट में रहता है और वो चलते जाता है एंड फाइनली कोई ब्लेड रहता है जो सामने से रेयुगा पर अटैक कर। तो जो रेयुगा रहता है वो भी अपने ब्लेड यानी कि फैंटम एल ड्रैगो को लॉन्च कर देता है और दोनों ही ब्लेड जब एक दूसरे को हिट करते हैं तो बहुत ही तगड़ा अटैक रहता है दोनों लोगों का ही। तो उसके बाद जो ब्लेडर रहता है वो अटैक करते जाता है रेयुगा पर, लेकिन रेयुगा उसका रिस्पॉन्स नहीं देता। थोड़ी देर बाद जैसे लग रहा था कि रेयुगा किसी चीज को रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसके बाद रेयुगा बोलता है तुम भी उन्हीं फेक बेब्लेडर्स में से एक हो जो लेफ्ट रोटेशन यूज़ करता है, लेकिन इस दुनिया में बस एक ही ऐसा ब्लेड है जो लेफ्ट रोटेशन यूज़ करता था और करता है, वो है फैंटम एल ड्रैगो। उसके बाद वो ब्लेडर सामने आता है और वो ब्लेडर और कोई नहीं बल्कि फ्री डेलो होया रहता है। तो वो कहता है मुझे मिलकर तुमसे अच्छा लगा, लेकिन क्या हम इसे जल्दी ना खत्म कर दे बिकॉज मैं बोर हो रहा हूँ। और यार अब इस फाइट में इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि फ्री भी स्पिन स्टिल यूज़ करता है और साथ साथ रेयू का भी स्पिन स्टिल यूज़ करता है। तो यार बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बैटल हम लोग को देखने को मिलने वाली है आगे। फिर एपिसोड के लास्ट में हम लोग को एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है ब्रुकलिन, टाला, उजुमा और जियो का। वो लोग किसी फैक्ट्री के अंदर ही बैठे रहते हैं एज ऑलवेज। इसकर ब्रुकलिन कहता है क्या तुम लोग ने अपना काम पूरा कंप्लीट किया। तो जियो कहता है बस 2 दिन और उसका सारे बिट बीस्ट हमारे होंगे। तो जो ब्रुकलिन रहता है इस बार गुस्सा हो जाता है और कहता है लेकिन ये बताओ कि हम लोग को वो ब्लेडर कहाँ मिलेगा। तो उजुमा बोलता है तुम किसकी बात कर रहे हो। तो हाँ गाइस यहाँ पर हमारा एंड होता है मल्टीवर्स का एपिसोड 8th एंड यार आज का हमारा लाइक टारगेट है 1.1 के लाइक्स का। अब देखो जितने जल्दी कंप्लीट करोगे उतने जल्दी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। जानता हूँ यार
दिन ब दिन मैं लेट अपलोड करते जा रहा हूँ। लास्ट टाइम प्रॉमिस कर रहा हूँ अब जल्दी वीडियो 100% आएंगी। तो यार लाइक एम कंप्लीट कर देना 1.1 के लाइक्स का। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया यार। सबसे पहले तो यार रयुगा वर्सेस फ्री और साथ साथ का है उसका एक नया लुक हम लोग को देखने को मिला है। और टाइसन जिंगा ये लोग क्या प्लान बनाते हैं और ब्रुकलिन इन सब का क्या होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपको ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट मेरे चैनल पर हमेशा मिलते रहेगा। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।